सत्संगत बड़ी कृपा है सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज की। इस सुबह की बेला में आशीर्वाद लेने का मौका मिला। वो सत्संगत पल मुबारक होते हैं, वो क्षण मुबारक होते हैं जब संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है। नहीं तो इस जीवन का कुछ पता नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह है, कब हवा चल जाए सत्संगत उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात समय में खिली न खिली, मिलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र प्रचोट झिली न झिली, भजले हरिनाम हरि रसना तू अंत समय पे हिली नहीं। वाकई सत्संगत वो बड़भागी हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है, प्रभु परमात्मा का गुणगान करने का मौका मिलता है। और ये कब होता है सत्संगत? जब सतगुरु जीवन में आता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की सत्संगत महिमा अनंत ही तो है, अनंत ही तो इसने उपकार किए हैं। कोई इंसान कंपनी में जॉब करने जाता है तो उसका मालिक देखता है इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, उसी हिसाब से उसको काम दिया जाता है और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखता है 1 साल भर तक। अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसको निकाल भी देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और शासन में मेरे सतगुरु की कितनी बड़ी कृपा है, इसने मेरी कोई क्वालिटी नहीं देखी, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं देखी, गुण अवगुण मेरे पक्ष में विचारो पक्ष दी और क्षणमाई, और मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। और ऐसी कृपा देखो, अगर मैं परफॉर्मेंस ये नहीं कर रहा हूं, खराबी नहीं कर रहा हूं इस ज्ञान के ऊपर, इन वचनों के ऊपर, तो भी ये माफ कर देता है, फिर भी मुझे बाहर नहीं करता है। इसने अनंत के दीदार करा दिए। सत्संगत वही अनंत जो अर्जुन ने देखा था और उसको गारंटी दे दी कि सर्व धर्म प्रत्याज्य मामे कम शरण ब्रज, अहम ताम सर्व पापे तो मोक्षस्यामि मास। गारंटी दे रहे हैं कि सारी धारणाओं को छोड़कर तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति कर दूंगा। लेकिन सत्संगत जब इंसान आ जाता है चरणों में, तो वाकई सत्संगत सहसा बाबा जी कहा करते थे, तू अगर मेरी शरण में आया है तो ज्ञान लेकर मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा पिछले। लेकिन अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि तुझे दुख उठाना पड़े। ये शासन में रामचरितमानस भी इस बात की गवाही दे दी है कि सन्मुख होई जीव जब मोई, कोटि जन्म अघ नाश है तभी। अब कहते पाप, करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। और इसका प्रमाण है शास्त्र में, जब ज्ञान मिलता है, जिसको ज्ञान समझ में आ जाता है, तेरा जब दीद होता है होश को होश ना रहती, इस सर कदमों में झुक जाता जवां भी कुछ नहीं कहती। तो आंसू बहने लगते हैं, सारे पाप शास्त्र में नष्ट हो जाते हैं उसी टाइम। जिसको ज्ञान समझ में आया था, आंसू बहने, झरझर आंसू बहने लगते हैं और पैरों में लोटा घूमता है, जिसकी समझ में आ जाता है। ऐसे तो जिसकी समझ में ना आए तो महीनों का सालों निकल जाती है, कई बार ज्ञान लेते फिर भी समझ में नहीं आता है। जिसकी समझ में आ जाता है और जो शरणागत हो जाता है, तो उसके पापों का नाश हो जाता है, उसको फिर चारों तरफ यही नजर आता है। तो शास्त्र में सतगुरु ज्ञान के साथ साथ दुखों के पहाड़ से मुक्ति दे देता है, अज्ञानता का हरण कर देता है और सत्संगत जीवन ही बदल देता है। बिल्कुल सत्संगत बदल देता है जीवन को। देखते हैं गवर्नमेंट के दुनिया में, देखते हैं गवर्नमेंट भी इसका काफी कोशिश करती है कि नशा संसार में से, दुनिया में से मिटाया जाए, नशागिरी, मानवता को स्थापित किया जाए,
जाति पाति का जो भेदभाव है उसको मिटाया जाए, लेकिन साथ संगत वो नहीं हो पाता है। लेकिन निरंकारी मिशन आज इस चीज को कर रहा है, जाति पाति को, ऊंच नीच को शासन में मिटा करके सबको एक जगह एक के साथ जोड़ रहा है। बता रहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म की जानकारी कर ली। शासन कहते हैं कि मैथ में एक और एक प्लस एक क्या होता है, 2 होते हैं। और राजनीति में एक और एक 11 होते हैं। लेकिन आध्यात्म में 1 + 1 शासक कितने भी एक करते चलो एक ही रहता है। कैसी देखो शासक सतगुरु की कृपा है, कला है कि इसमें कितना भी जोड़ते चला एक ही रहेगा। ये ऐसा मैथ है। तो शासक सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी के एक के दीदार करा दी और एक के साथ जोड़ दिया और समदृष्टि दे दी, सहनशीलता दे दी, नम्रता दे दी। लेकिन शासन तो वही बात आती है, क्या मेरे जीवन में है? अगर एक तरफ है दुख दुनिया के, एक तरफ सुख सारे हैं, एक तरफ है दुनिया वाले, एक तरफ गुरु के प्यारे हैं, एक तरफ दुखी है शासन में, ज्ञान लेकर भी दुखी है। कहते हैं कि भक्त के ज्ञान और कर्म के 2 पंख होते हैं, इसमें एक पंख भी टूट जाए, काम ना करे तो भक्त ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता है। तो ज्ञान के साथ साथ कर्म भी, अगर मैंने ज्ञान ले लिया है और फिर भी दुख उठा रहा हूं तो ज्ञान मेरी समझ में ही नहीं आया, मैं कितना राजसंगत अभागा हूं। ज्ञान मेरे पास है लेकिन मुझे उसका वैल्यू पता नहीं, उसकी कीमत ही पता नहीं, क्योंकि सहज नहीं मिल गया। महात्मा उदाहरण देते हैं, एक इंसान के घर में चोरी हो गई, सारा सामान चोरी हो गया। सुबह सब इकट्ठे हुए, मोहल्ले वाले पूछे भैया क्या हो गया? बहुत चोरी हुई, में लाखों का सामान चला गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कपड़े तक चले गए चोर। लेकिन एक चीज को मैंने बचा लिया, देखो ये रिवाल्वर है ना, ये चोरों से मैंने बचा लिया। तो कह रहे बड़ा मूर्ख आदमी तो यार, इस रिवाल्वर से चोरों को भगा सकता था, चोरी होने से बचा सकता था, लेकिन तुझे इसका वैल्यू पता नहीं। ऐसे ही शासन में ज्ञान मैंने ले रखा है, लेकिन मुझे इसका वैल्यू पता नहीं, मुझे इसका उपयोग ही पता नहीं, फिर भी मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरी कामनाएं, मेरी ज्ञान समझ में नहीं आया, कामनाएं इच्छाएं खत्म नहीं हुई, दुखी। फिर क्यों दुखी है? कि दीन कहे धनवान सुखी, दीन का कहे गरीब, धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी है, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है। महाराजा भी सुखी नहीं करे, इंद्र को ज्यादा सुख है। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को ज्यादा है, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी है। तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी है। तोड़ कर दिया। क्यों दुखी है? कि ईश्वर का भजन ही नहीं किया। आए थे हर भजन को होटल लगे के पास, इसलिए दुखी है। मायापति को छोड़ के माया के पीछे दौड़ लगा रहा, तो शांति कहाँ मिलेगी, चैन कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता है। संसार के चक्कर लगा लेना, इंसान को हर चीज बांटी, भगवान ने एक चीज पैर के नीचे दबा लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा आपने पैर के नीचे क्या दबाया है? बोले इंसान दुनिया में घूम के आएगा, सारे सुख सुविधाओं का आनंद लेगा, लेकिन चैन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। वो सुकून मैंने पैर के नीचे दबा लिया है, मेरे चरणों में आना पड़ेगा तब उसको सुकून मिलेगा। और जो संत महात्मा अपने आप को समर्पण कर देते हैं, समर्पित करते हैं सतगुरु के चरणों में, वो आनंद प्राप्त करते हैं। बनना माने निरंकार का सतगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। राजीव में उसमें जिसमें तेरी रजा है, या तो यूं ही बाबा है यूं ही भन्ना मान रहे, शुक्राना कर रहे हैं सच्चे पातशाह तेरी बड़ी कृपा है। जैसे शासक हमारे सामने प्रमाण है, इंदु गुप्ता जी शासक कैसे कहती है सच्चे पातशाह तेरी बड़ी कृपा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी शुक्राना कर रहे हैं। ऐसी शक्ति शासक तो किसी किसी की भक्त में होती है। कोई शासक इसका शुक्राना ही करते, जीवन खुशियों से, उनको पता है कि मेरे साथ सतगुरु है,
मेरे साथ अंग के संग निरंकार है। एक गाय जंगल में चली गई और उसके पीछे शेर पड़ गया। आगे आगे गाय भाग रही है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है। डर की वजह से गाय एक तालाब में कूद गई, दलदल भरा हुआ तालाब, उसमें फंस गई। उसके पीछे शेर भी कूद गया। शेर थोड़ा पीछे था और गाय से कह रही है, देख तू मेरे पीछे ही थोड़ी दूरी पर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शेर कहने लगा, बड़ी मूर्ख है, तू भी तो दलदल में फंसी है, मैं दलदल में फंसा हूं इसलिए नहीं तुझे कुछ कर सकता तेरा, तू भी दलदल में फंसी हुई है। तो गाय कहती है, तेरा कोई मालिक है? तो शेर कहता है, मैं जंगल का राजी, मेरा कौन मालिक होगा? तो गाय कहती है, मेरा मालिक है, देख थोड़ी देर बाद में आ जाएगा आदमी मुझे ढूंढते ढूंढते। वही हुआ, थोड़े समय बाद गाय का मालिक ढूंढते ढूंढते वहां आ गया, सहारा लगा करके सासंग उसको निकाल ले गया और शेर दलदल में फंसा हुआ वहीं सासंग प्राण त्याग दिए। अहंकारी आदमी का वही होता है असर जो उसका शेर का हुआ। अहंकार में जी रहा है, बड़ा बुद्धि वाला हूं, बड़ा ताकत वाला हूं, बड़ा धन वाला हूं, अज्ञानता में, और इसलिए सासंग जीवन में दुख उठा रहा है, जानता है कि ये परमात्मा क्या चीज होती है। इसलिए सासंग, हाँ अभी बहन कह रही थी, जग ना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। सासंगत कहते हैं भक्ति क्या है, कि ये नहीं कहा कि देखना भक्ति है या जानना भक्ति है, तो नहीं कहा, पाना भक्ति है। उदाहरण देते हैं, अभी सेल लगी हुई है भाई, वहां स्वेटर बड़े अच्छे मिल रहे हैं, सुना सासंग तो वहां गए देखने के लिए, जान लिएगा सच बोला भाई, वहां मालवीय पुस्तकालय में गर्म कपड़ों का सेल लगा हुआ है। अब उसको पहन के भी देख लिया, कहा जैसे बताया था ऐसा ही है, तो क्या मेरा वो हो गया? नहीं हुआ सासंग। क्यों नहीं हुआ? मैंने इसकी कीमत ही अदा नहीं की। जब उसकी मैं कीमत अदा कर दूंगा तब मेरा होगा। मैंने कीमत अदा की, क्या मैंने पाया? यहां से निकल के सासंग वही मेरी नंदा नफरत, वही जवान में जहर भरा हुआ है, कोई दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर मैंने कहां पाया है? मेरे कर्मों में, मेरी वाणी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर मैंने कहां पाया है? बाहर के महात्मा कोई सासंग आ रहा है, उसमें तो निरंकार है, लेकिन जो मेरे साथ रोज मिल रहा है, मेरे घर परिवार में है, उसमें निरंकार है ही नहीं, तो फिर मैंने कहां पाया है? कहां मैंने पाया है इसको? मेरी दृष्टि कहां सब हुई है? सासंगत बाबा हरदेव जी कहा करते थे कि जिसकी दृष्टि सतगुरु वाली होती है उसका रुतबा भी सतगुरु वाला ही हो जाता है। क्या मेरी दृष्टि में बदलाव हुआ? नहीं सासंगत, मेरे भेदभाव ही खत्म नहीं हुए, मेरी शंका ही खत्म नहीं हुई। घर का जो भी जोगना आन गाम का सिद्ध, बाहर के महात्मा तो निरंकार है, घर के में है ही नहीं। एक बार बाबा जी नासिक टूर पे गए, उससे पहले सासंगत वहां संगत थी, जैसे अभी संगत हो रही है। एक के बच्चा पैदा हुआ तो नामकरण कराने के लिए महात्मा के पास आए। महात्मा ने नाम रख दिया सासंगत, अंजलि रख दिया बेटी का। कोई बात नहीं, बाद में कुछ समय बाद, एक हफ्ता हो गया, पता चला कि बाबा जी आ रहे हैं यहाँ। वो जो है दंपति फिर बच्चे को लेके गए कि बाबा जी से नाम रखवाएंगे, अब तो बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी के सामने जब लेके गए कि बाबा जी ये बच्ची हुई है, आपके आशीर्वाद से इसका नाम रख दो। तो बाबा जी ने कहा, क्या कहा ठीक से, क्या अंजलि नाम आपको अच्छा नहीं लगा? सासंगत महात्मा को सुन करके आंखों में आंसू आ गए, चरणों में पड़ गए। देखो ये सारे जहां का मालिक है, सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है। हम कितनी चालाकी दिखाते हैं कि इसको पता ही नहीं है कि आपके महात्मा ने तो नाम रख दिया था, क्या उनमें निरंकार नहीं था? क्या उनमें सतगुरु का रूप नहीं था?
तो साथ संगत ये मेरे भेदभाव अगर खत्म नहीं हुए हैं तो मैंने कहां पाया है। अगर मेरे कर्मों में ज्ञान है, मेरे कर्मों में साथ संगत जो बोलता हूं वो है, फिर तो समझो मैंने पा लिया है। फिर तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, दूसरे कहेंगे क्या आपने पा लिया है। और अगली लाइन में कह रहे गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु कैसे रिझता है? गुरु के वचन मानने से। गुरु को तो मैं खूब मानता हूं, कहीं सुन लिया शासन में 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर क्या 1000 किलोमीटर में तो सतगुरु वहां आ रहे हैं, मैं जाके घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहूंगा, किराया भाड़ा खर्च करके जाऊंगा। सतगुरु को खूब मानूंगा, लेकिन सतगुरु की नहीं मानूंगा, तो फिर शासन कौन सी भक्ति हो गई? गुरु तो जब ही रिझता है जब उसके वचनों पर चलेंगे, गुरु की एक एक बात को मानेंगे। विभीषण जी जब राम जी के शरण में आए, ज्ञान दिया, बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। कह रहे कि प्रभु आपके चरणों में आ गया, अब जो है मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। तो कह रहे हैं श्री राम जी के नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, खाली देखने से जानने से नहीं होता है, उतारना पड़ता है इस जीवन में कि समदृष्टि इच्छा कछु नाहीं, हर्ष शोक नहीं भय मन माही। अस सज्जन मम मुरु बस जैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। कहते समदृष्टि जिसकी हो जाती है, कोई इच्छा ही नहीं रहती है, जिसको भय समाप्त हो जाता है, निरंकार से भय लगता है। शासन में यहाँ खड़े होकर बोलते हैं, दास जो है कांपने लगा, बोलने लगा, नाम बोलते ही दिल धड़क तक करने लगा। तो शासन सामने वाले से क्या डरने की जरूरत है? डरना है किसी निरंकार से डरना है। अगर मुझे निरंकार से डर नहीं लग रहा है तो फिर मैंने कहां पाया शासन में? अच्छा काम करता तो निरंकार देख रहा है, बुरा कर रहा तो नहीं देख ही नहीं रहा मुझे कोई, तो फिर कहां पाया? फिर कहां मुझे भक्ति की समझ आई? तो अगर ज्ञान लिया है तो ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। श्रृंगार कौन सा? यही तो है, नम्रता है, सहनशीलता है, समदृष्टि है। ये शास्त्र में मेरे जीवन में है तब तो मैंने पा लिया है, तो मैं भक्ति कर रहा हूं, नहीं तो खाली पूरा दिखावा ही है। मैं शरीर को ही झुका रहा हूं, मैंने चालाकी चतुराई को छोड़ा ही नहीं। चालाकी चतुराई शास्त्र इस दर पर कहां काम आती है? नहीं आती। भोले भाव मिले रघुराई, यहाँ तो भोला भाव चाहिए। शास्त्र चालाकी चतुराई के लिए पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। अक्सर उदाहरण देता, एक वकील साहब जा रहे थे, दिल्ली जाना था, ये एक मुझे चलती हमारे यहाँ से इसमें बैठ के जा रही, इतनी भीड़ हो गई कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं, उनकी पत्नी साथ में। अब वो कह रही, पत्नी आप तो वकील साहब हो, बड़ी बुद्धि है आपके अंदर, बहुत बहस करते हो वहाँ दीवानी में, यहाँ अपना दिमाग लगा के दिखाओ, इसमें जगह नहीं है, कोई बैठने नहीं दे रहा, घुसने नहीं दे रहा। बोला अच्छा। अंदर घुसे कैसे भी वकील साहब, और घुस के थोड़ा अंदर घुस के और चिल्ला उठे बहुत जोर से, बोला सांप सांप, मैंने अभी सांप देखा, इसमें सांप घुसा, काला नाग। इतना सुनते ही सब जितने भी बैठे थे सब बाहर निकल के भागे, सब, उसमें कोई भी नहीं बचा। फिर वकील साहब अपनी पत्नी को लेकर अंदर घुस गए और उसने कहा, बोला देखा मेरी बुद्धि, ऐसा कर अब दरवाजा बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, आराम से सो जा, आप दिल्ली जाके उठेंगे। खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और आराम से सो गए। घंटे 2 घंटे बाद आवाज आई चाय वाले की, जैसे खिड़की खोली, भैया कौन सा स्टेशन आ गया? उन्होंने कहा भैया स्टेशन का तैयारी करिए। बोलो क्यों? तो इसमें सांप आ गया था ना डब्बे में, तो काट ली जाएगी, बाकी ट्रेन चली गई। अरे बाकी साधन में सब चतुराई धरी रह गई, चालाकी जो चतुराई करी थी सब धरी रह गई। तो हर जगह थोड़े काम देती है शास्त्र में चतुराई चालाकी। इसलिए भक्ति में तो सिर्फ समर्पण चाहिए। गुरु सिक्का बस एक काम है, आप अर्पण कर देवे, कहे अवतार फिर काम गुरु का, खाली झोली भर देवे।
समझ पर कर दो। ऐसा नहीं जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ गया, थोड़े से दुख आ गए, चले गए छोड़ के, नहीं अब यहाँ नहीं मैं आऊँगा, सत्संग में नहीं आऊँगा। अब शास्त्र में विचार करें। कोई कहने लगी, महात्मा के पास आई बहन कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सत्संग भी करती हूँ, सुमरन भी करती हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन ये सुनता ही नहीं। तो महात्मा ने कहा कि सुनता नहीं है, कहा पहले तो सुनता था। तो इसका मतलब सुनता था, इसका मतलब आपका विश्वास कमजोर था, इसलिए सुनता था। जल्दी आपका विश्वास पक्का कर दिया अभी से। अगर लगता थोड़ा समय ले रहा था, इसका मतलब आपने धैर्य की परीक्षा ले रहा था। और लग रहा आप सुन नहीं रही, इसका मतलब कुछ अच्छा करने वाला है। जैसे एक बच्चे को जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, और वो कह रहा है पापा मैं आइसक्रीम लूंगा। अब आपका खूब प्यारा बेटा है, लेकिन क्या आप उसको आइसक्रीम दोगे? नहीं दोगे। तो कहोगे बेटा तू ठीक हो जा, तुझे एक की बदले 4 दिला दूंगा मैं, तेरी अभी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये नहीं दे रहा है तो यही कह रहा है आपसे कि आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है, अभी आपके भले में नहीं है। जब समय आएगा मैं तुझे एक की जगह पे 4 दूंगा, तू धैर्य तो रख, विश्वास तो रख। तो शासन में संत महात्मा होते विश्वास रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं उनके बेड़े पार हो जाते हैं। कबीरदास जी की बेटी की शादी और विश्वास इसके ऊपर सुमरन करने बैठ गए। कौन शादी कर गया, कौन सब व्यवस्था करके गया, उनको पता ही नहीं। सूरदास जी अंधे हैं और कह रहे हैं, सब भक्त कह रहे हैं आप तो भक्तों को नहीं आके 7 दिन भक्ति करते हो, सुमरन करते हो, इससे अपनी आंखें मांग लो ना। तो कह रहे नहीं, मेरा आंखें मांगूंगा, मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ये भोगना पड़ता है कर्मों का फल। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, इसको तो मैं दिखाई तो दे रहा हूं, मुझे चिंता नहीं। जा रहे थे सुमरन करते हुए, कुएं में गिर गए, सूखा कुआं था और सुमरन कर रहे हैं। एक बच्चा आ गया, बाबा मैं गाय चरा रहा था, मैं आपकी आवाज सुन के आया हूं, आप कैसे गिर गए कुएं में? तो बाबा मुझे दिखाई नहीं दे बेटा, मैं कुएं में गिर गया, मुझे निकाल इसमें से। कि मैं अभी निकालता हूं, हाथ पकड़ो आप। हाथ पकड़ लिया और खींच लिया बाहर। और सूरदास जी सोचने लगे इतना लंबा हाथ तो किसी का हो ही नहीं सकता आदमी का, ये तो जो है कोई आदमी नहीं है जिसका मैं सुमरन कर रहा था, वही है। ये पकड़ लिया, बाँ छुड़ाए जात कहाँ निवल जान कर मोए, हृदय से बिसराओगे तो शब्द बखान कर। हृदय से नहीं जा सकते, हार तो मेरा छुड़ा लिया, हृदय से नहीं निकल सकते आप रक्षा करने वाले आप ही। तो शासन ये रक्षा करता है, जो तू मेरा होए रहे सब जगह तेरा होए, बाल न बांका कर सके जो जगह बैठी हो। तो शासन संत महात्मा होते हैं, इसके सहारे रहते हैं। 8 हम सब सबरी को जो भक्ति दिया था, 8 हम तथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखे परदोषा। 9 की 9 भक्ति आज निरंकारी मिश्र में हो रही है। शास्त्र में कह रहे हैं संत महात्मा क्या करते हैं, संतोष करते हैं, दूसरे का दोष भी नहीं देखते हैं, दूसरे की चीज को देख के जलते भी नहीं है, दूसरे की चीज को देख के खुश होते हैं। बच्चा शासन जिस चीज में राजी रहता है, माँ बाप उसको वही चीज दिला के देते हैं। अगर मैं दूसरे की संपत्ति को देख करके, पैसे को देख करके, मकान को देख के खुश हो रहा हूं, तो परमात्मा मुझे भी देगा वो। और संतोष करते हैं सच्चे पातशाह दीनदयाल, तूने मुझे सब कुछ दे रखा, मैं तो इस लायक भी नहीं था। महात्मा भी बता रहे थे, गौ धन गज धन वाय धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष आ जाता है, लेकिन साधक संसार में संतोष नहीं, संत महात्मा ही संतोष करते हैं। संसार में तो एक साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल की कामना हो जाती है, मोटरसाइकिल आ गई तो कार की कामना हो जाती है, कार आ गई तो शासन तो और भी कोई बड़ी कार चाहिए। संतोष नहीं है। संत महात्मा होते हैं, संतोष होते हैं, इसकी रजा में राजी रहते हैं। और सासंगत संत महात्मा यही कहते हैं, कभी जो है कामना इच्छा के पीछे इसका दर को नहीं छोड़ना। होके दूर द्वार तेरे से हो जाता कांटों में वास, कहे अवतार दुखी मन हो गए टूट जाए। दास ऐसे नहीं बोल रहा, दास के जीवन में ये घटा है, सत्य घटना घटी है। दास जी द्वार से अलग हो गया था, मजबूरियां कुछ तो बहाने होते हैं कि नौकरी ऐसी अपनी तो
सेना की नौकरी ऐसी है, कभी पहाड़ों में पहुंच जाते हैं तो कभी राजस्थान के रेत में पहुंच जाते हैं। हम क्या करें, सत्संग हमें मिलता ही नहीं। लेकिन नहीं, साथ संगत कभी चाहा ही नहीं। अभी आप कह के उठ सोना, सच्चे पातशाह दीनदयाल मुझे संतों का साथ देना, तो शासन में संतों का साथ मिल जाएगा, कोई आपसे टकरा जाएगा। सुबह सुबह अरदास किया कर, सच्चे पातशाह दीनदयाल बर वनवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन प्रिय विधाता। हे परमात्मा, मुझे नरक का वासी कर देना, पर दुष्ट का साथ नहीं देना। मन वाणी काया से कोई ऐसा कर्म ना हो जो तुझे अच्छा ना लगे। ये अरदास करें, रोजाना किया करें शासन में। अगर आपने इसको पा लिया है तो ये आपकी सुनेगा, हर में सुनता है, और इससे अरदास करें, ये पक्का सुनता है और आपका भलाई होगा। शासन में तो कोई कमी नहीं आएगी जीवन में, कभी नहीं आएगी, गारंटी इस बात की। लगता तो है ऐसा कि अब गया, अब डूबा, जैसे तैरने वाला नहीं होता, सिखाने वाला उसके हाथ में रस्सी पकड़ के रखता है, लेकिन उसको लगता है मैं अब डूबा, और लगता है जैसे ही डूबा ऐसे खींच लेता है। ऐसे ही कभी कभी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आप तो भाई आपको ही नहीं, लेकिन नहीं, आपको नहीं डूबने देगा शासन में। क्यों? संत महात्मा यही कहते हैं कि दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, तुम ना लाज बचाओगे तो हंसी करेंगे लोग। शासन में हंसी करेंगे, कहेंगे भैया तुम तो कहते थे ये परमात्मा मेरे अंग संगे संग है, अब क्या हुआ? परमात्मा कहता हाँ भैया सही कह रहे हो तुम, ये तो मेरे अंग के संग है, मैं ही इसके संग नहीं, मैं इससे दूर हो गया। तो शासन सच्चे पातशाह दीनदयाल चरणों में यही विनती है, हे दीनदयाल कभी ऐसा दर्द समय ना आए तो तेरे दर्द से दूर हो जाए। अपने चरणों में लगा के रखना, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, मन में सदा हो चिंतन तेरा, चरणों में सदा तेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। यही अरदास कामना सच्चे पातशाह दीनदयाल अपने संतों की भक्तों की झोलियां भरना, तन के मन के धन के सारे सुख देना और अपने चरणों में लगा के रखना। सात संगत की धन्यवाद।